नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई टिहरी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो किया। इस दौरान उनके स्वागत में हजारों की संख्या में लोग जुटे और लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा की। रोड शो से पहले स्वयं धामी वीर बाल दिवस के मौके पर बोराड़ी स्थित टीला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बता दें कि स्वयं धामी ने गणेश चौक से प्रताप इंटर कॉलेज तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बेटी बारियों कू कौथिक के तहत आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। वहीं स्वयं धामी ने लोगों का अभिवादन भी किया और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। की सरकार का क्या फायदा है? वे लोग आज तक देख सकते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है वो उत्तराखंड में हर क्षेत्र में आज विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम पहाड़ से लेकर मैदान तक विकास का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है। जब उत्तराखंड के हर क्षेत्र का विकास होगा तभी उत्तराखंड श्रेष्ठ बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना, उसमें हमको भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाकर, राज्य के अंदर हो, चाहे वो जिले के अंदर हो या विकास खंडों में हो, ग्राम सभाओं में हो, न्याय पंचायत से स्तर पर हो, हर स्तर पर विकास के कामों को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज बेटी बारी कौथिक में प्रदेश भर की महिला उद्यमियों ने जो यहाँ पर पारंपरिक जो उत्पादों पर आधारित अत्यंत ही सुंदर प्रदर्शनी तथा मनमोहक स्टॉल जो लगाए हैं, बहुत समय काफी लग रहा था, लेकिन एक से एक स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। उससे ये सिद्ध होता है कि प्रदेश के विकास में हमारी जो मातृशक्ति है, यानी कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनका योगदान किसी से कम नहीं है। और आज के कार्यक्रम में जो स्टॉल लगे हैं वो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 2047 का विकसित भारत है, विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है, उसको भी परिलक्षित करता है। निश्चित रूप से हमें विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम आज जो भारत के अंदर विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, उसके माध्यम से भी जो मोदी जी की गारंटी है वो जन जन तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, हमारा देश महिला विकास से आगे बढ़कर आज महिला नेतृत्व की बात कर रहा है। महिलाओं की लीडरशिप आज हर। वहीं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रवास पर आए हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। दोनों की यह मुलाकात नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुई। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न राजनीतिक विषयों पर समसामयिक चर्चा भी हुई है। देहरादून में एक युवक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह युवा रात में करीब 20 किलोमीटर की दौड़ लगाता है और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है। कल देर रात इंस्पेक्टर कोतवाली ने ड्यूटी के दौरान भागते हुए युवक से बातचीत की और यह वीडियो सभी से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरिद्वार के रुड़की में आज सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मंगलोर के लहबोली गांव में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 मजदूर हादसे में घायल हो गए। घटनास्थल का डीएम धीराज सिंह ने मौके पर जाकर जायजा लिया और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। वहीं धामी सरकार ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मजदूर ईंट पकाने के लिए भट्टे में ईंट भरने का काम कर रहे थे कि दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस दल पहुंच गया। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में लहबोली गांव में एक ईंट भट्टे की दीवार गिरने से करीब उसमें 10 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी अन्य लोग जो अभी हैं वो या तो हॉस्पिटलाइज हैं, उनके इलाज किया जा रहा है। इसमें जो भी सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी वो इसमें की जाएगी। पुलिस इसमें लगातार इन लोगों के संपर्क में भी है और आगे की जो भी
देहरादून नगर निगम में प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद डीएम सोनिका ने नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों डीएम सोनिका ने नगर निगम कार्यालय में छापेमारी की थी, जिसमें 13 अधिकारी और कर्मचारी अपनी सीट से नदारद मिले। डीएम ने सभी को हिदायत देकर आगे से लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। डीएम सोनिका ने कहा कि नगर निगम के कार्य को लेकर लगातार बैठक की जा रही है। नगर निगम की ओर से जितने भी कार्य पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और अब सभी कर्मचारी और अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। बता दें कि दिसंबर के पहले हफ्ते में नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद डीएम सोनिका ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभाला। नगर निगम में जो बेसिकली आज हमने मीटिंग भी रखी है और रिव्यू बैठक है, जिसके अंदर स्ट्रीट लाइट्स हो गई, सफाई व्यवस्था हो गई, सरकारी जो लैंड है नगर निगम की उस पर इंक्रोचमेंट की कोई इश्यूज हैं और जो रेगुलर बेसिस पे जो कार्य होते हैं नगर निगम द्वारा उसमें कोई पेंडेंसी ना रहे और कार्य जो है वो उसमें। देहरादून में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक मौसम फिलहाल शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि मैदानी जिलों में कोहरा छाया रहा और वहीं 31 दिसंबर से 2 से 3 दिनों तक मौसम बदलने की उम्मीद है। यानी नए साल के दरमियान पूरे प्रदेश भर में मौसम बदलने की उम्मीद मौसम विभाग जता रहा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा है कि नए साल के मौके पर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड बढ़ने की भी उम्मीद है। देखिए, अगर आगे 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है। तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30-31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में। देहरादून में वीर बाल दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वीर साहिबजादों का भावपूर्ण स्मरण किया है। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह एवं माता गुजरी के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि पीएम ने आज के दिन को वीर बालकों के शौर्य बलिदान को गर्व के रूप में बनाया और सम्मान दिया। वीर बाल दिवस भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, जो राष्ट्र की प्रगति में बच्चों के अमूल्य योगदान को याद करता है। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि पूरे भारत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साहिबजादों की शहादत को, बलिदानी को, उनके शौर्य को एक दिवस के अंदर में जो इसका रूप दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब ने राजभवन देहरादून के अंदर में उनका कीर्तन किया, उनकी जो कथा है, उनकी जो गाथा है उसको स्मरण किया। एक तरफ तो मन बहुत विचलित हो रहा था कि कितनी यातनाएं, कितनी कठिनाइयां, कितना दर्दनाक वो 3 दिन रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक गर्व का, एक प्रेरणा का भी एहसास हुआ कि उन्होंने हमको क्या मोटिवेशन, क्या इंस्पिरेशन दिया है कि किस प्रकार से धर्म, आस्था, राष्ट्र, परिवार औरों के लिए अपनी कुर्बानी देना। महज 6 और 9 साल की उम्र में इन 2 साहिबजादों ने, जोरावर सिंह जी ने और बाबा अजीत सिंह जी ने, जो पूरे मानवता को एक सुप्रीम सेक्रीफाइस का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक आज हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान ब्रिजेश पाठक ने दिया निधि मारन के हिंदी भाषियों पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव से
पूछना चाहते हैं कि क्या वे गठबंधन से गालियां खाने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इस पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर जवाब देना चाहिए। तो वहीं उन्होंने सनातन पर हमला करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सनातन पर हमला करने वाले अपनी विचारधारा के साथ समाप्त हो गए हैं। हरिद्वार में आध्यात्मिक धर्म सभा में पूज्य गुरुदेव अवधेशानंद जी के यहाँ हम सब आए, आशीर्वाद मिला है सभी संत महात्माओं का। और हम सब इस समय एक ऐसे काल से गुजर रहे हैं जो समय समय पर लोग हिंदू धर्म पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हम इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जब जब सनातन धर्म पर हमले हुए हैं तो हमले कम करने वाले ही अपनी विचारधारा के साथ समाप्त हुए हैं, जबकि सनातन धर्म और भारत माता का झंडा हमेशा आसमान की बुलंदियों की ओर गया है। आज पूरी दुनिया भारत माता के गौरव को सुन रही है, समझ रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हरिद्वार में नैनीताल में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक सरिता आर्य ने साहिबजादों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए गुरुद्वारे में पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। विधायक सरिता आर्य ने कहा है कि आज ही के दिन 2 वीर बालकों को जिंदा दीवार पर चिन्ह दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर यह कार्यक्रम चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी और सिख समाज की ओर से इस बलिदान पर बाल बच्चों को पुरस्कृत किया गया। बाल दिवस, वीर बाल दिवस, माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जो हमारे 2 बच्चे साहिबजादों को जिंदा चिनवा दिया गया था, उनका आज उन्हीं की याद में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। हर गुरुद्वारा में आज भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं के द्वारा और हमारे सिख समाज के द्वारा 1 हफ्ते से ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आज उनको जिस तरह से 26 दिसंबर को चिनवा दिया गया था, उन्हीं की याद में आज ये दिवस मनाया जा रहा है। हम सारे उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे आए थे, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के महिंद्रा शोरूम से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सरिता डोबान ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 31 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है और कुछ पैसे आरोपी ने खर्च कर दिए। कुछ पैसे आरोपी की बहन के घर से भी बरामद किया गया। देखिए, थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्रांतर्गत महिंद्रा शोरूम है, जिनके अकाउंटेंट द्वारा जो है एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि दिनांक 23 और 24 की रात्रि में उनके शोरूम में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके अकाउंटेंट ऑफिस से अलमारी का ताला तोड़ करके जो है चोरी की गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद घटनास्थल पर जब टीम गई, वहां पर क्योंकि सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल नहीं थे और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, तो वहां पर जो मैनुअल जो है काम करते हुए नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की जो है आइडेंटिफिकेशन की गई, जिसका कि इस चोरी में संलिप्त होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। ये जो अभियुक्त है दीपक कुमार, ये पूर्व में भी जेल गया हुआ है और इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इसके बाद इसने जो चोरी में लगभग 32 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी है। इस क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि जो लोग कांग्रेस को प्यार करते हैं वह लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। पार्टी का आम कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में नहीं आ सकता है और इसीलिए पिछले 1 साल से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण पर रहता हूं और लोगों से मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। पार्टी में तमाम तरह की बातें सामने आने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि उनका मकसद केवल कांग्रेस को मजबूत करना है और पार्टी के आम कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाए रखना है। मेरा काम करने का थोड़ा तरीका फ़र्क है। मैं जो देहरादून में 20,000 10,000 आदमियों की भीड़ करके मीटिंग करते थे, उससे थोड़ा सा हट के काम कर रहा हूँ। और इस बार हमने प्रयास किया कि हम लोगों के बीच में खुद जाएं, ताकि क्योंकि जो छोटा कार्यकर्ता है वो देहरादून तक नहीं आ पाता, तो ये था कि वो उनको ये लगे कि उनको भी महत्व मिल रहा है, इसीलिए हमने ये दौरे स्टार्ट किए थे पिछले 1 साल पहले। और जो आपने बात कही उसका एक ही उत्तर मेरे पास है, चाहे वो कोई विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे सरकार है, वो कार्यकर्ता और लोगों के वजह से होती है। हम जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो होने चाहिए, और मैंने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव हम जिनके होते हैं वो खुद जब वहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं तो किसी की गैर मौजूदगी या किसी का विरोध करना उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत
गहराई से अपने नेताओं की ओर देख रहा है। मेरा वहीं ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इस निर्णय का प्रस्ताव जल्द ही भारत सरकार को भेजा जाएगा। भारत सरकार से प्रस्ताव पास होते ही रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान समय में ऋषिकेश के अंदर ई रिक्शा की संख्या करीब 2500 पहुंच चुकी है। प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की जानकारी दी गई है। देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। समिति के अनुसार कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो वोट की राजनीति के तहत उत्तराखंड के मूल निवासियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। बताते कि 24 दिसंबर को मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग को लेकर विशाल जनसैलाब देखने को मिला था, जिसमें कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल रैली समर्थन में नजर आए थे। हालांकि जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मूल निवास की मांग कर सहमत न होने की बात कही थी। देखिए, मैं ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस का दोहरा चरित्र आपको आपके सामने। एक तरफ आपने समर्थन दिया, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम इस बात से सहमत नहीं है कि मूल निवास 1950 होना चाहिए। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, उनको मूल निवासियों की चिंता होती तो आज इस प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं होती। कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों अभी इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से खिसक जाएगा। उनको मूल निवासियों की वोट बैंक इसलिए चिंता नहीं है, उनको लगता है कि ये वोट हमको ही देंगे। अगर मूल निवास 1950 हुआ तो कहीं बाहर से जो लोग यहाँ बस गए हैं उनका वोट बैंक हमारे हाथ से न चला जाए, उनको इस बात की चिंता, उनको मूल निवासियों की चिंता नहीं है। तो आपको समझना होगा कि जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जिनको सिर्फ वोट से मतलब है, वो मूल निवास। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के गांव सलीमपुर के पूर्व प्रधान मुकेश पाल की मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पूर्व प्रधान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अभी तक आत्महत्या करने की वजह साफ नहीं हो पाई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की स्थापना की तैयारियां जोरों पर है। इस क्रम में अक्षत कलश यात्रा के नरेंद्र नगर पहुंचने पर नगर वासियों ने प्रभु राम के जय उद्घोष के नारों के साथ अक्षत कलश यात्रा का स्वागत किया और प्रचारक खंड कार्यवाह नितेश जोशी और टिहरी जिला प्रचारक प्रमुख विकास उनियाल के नेतृत्व में मुख्य मांगों पर अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में युवक युवतियां सहित बुजुर्ग महिला पुरुषों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बता दें, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में कलश यात्रा पहुंचने के बाद विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। ऐतिहासिक होगा 12:29 और 8 सेकंड पे ये ऐतिहासिक पीढ़ी होगी और इस पीढ़ी को 1000 साल बाद भी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि हमने एक कोई भी विरासत को और उस धरोहर को, अपनी पूर्वजों की धरोहर को, कोई भी धरोहर को वापस लाए हैं। श्री राम, जैसा कि आप सभी को पता है कि 495 वर्ष के संघर्ष के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है और राम मंदिर में कुछ वर्ष पूर्व राम मंदिर को लेकर के एक निधि समर्पण अभियान हुआ था। उसमें प्रत्येक हिंदू परिवार से कुछ योगदान गया था, जिससे मंदिर निर्माण हुआ है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए श्री राम मंदिर निर्माण की जो समिति है उसने तय किया कि अयोध्या मंदिर से जब प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, उसके निमित्त कुछ अक्षत पूजे जाएंगे और वो अक्षत भारत में प्रत्येक उस परिवार तक पहुँचाए जाएंगे जिस परिवार ने सहयोग दिया था। में सबसे पवित्र माना जाता है। वर्ष 2019 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान किया था। उसमें घर घर जाके राम जी के प्रति अपना समर्पण मांगा था। अब प्रभु राम की तरफ से प्रसाद के रूप में अक्षत का हर घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है और इस क्रम में गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत 2024 में फिर से मोदी मैजिक चलने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि तीरथ सिंह रावत व त्रिवेंद्र सिंह रावत 2024 में अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के नेता वीरेंद्र जुयाल ने भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने दावेदारी पेश कर दी है। जो समय को छोड़ करके शेष बाकी मैं क्षेत्र में घूमता रहा हूँ। आज से नहीं, पहले से मेरा एक रहा है।
बल्कि मैं तो कहता हूँ समय कम मिलता है पार्लियामेंट के लगातार एक डेढ़ महीने का हाउस चलना और नियमित इस तरह का चलता है। फिर कमेटियों का दौरा होना, एडमिनिस्ट्रेटिव में अध्ययन दल हमारा जाता है, हर 10-15 दिन बाद मीटिंग दिल्ली में होती है। प्रधानमंत्री जी का सपना फुलफिल करेंगे। हाँ, अगर ये भी मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वहाँ से मैंने कोई संन्यास लिया नहीं। अगर मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं तैयार भी हूँ और अभी आखिरी भी है, क्योंकि 63 साल का हो गया भाई। इसके बाद क्या होगा? अब एक बार माँ की सेवा करने का मौका मिलेगा तो निसंदेह मैं। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।